Hello everyone, welcome back to Around Satya. Today I'm going to talk about idioms and phrases. So, in this video, you are going to understand idioms and phrases in easy method, in easy language, and you will be overwhelmed after watching this video. So, don't worry, I'm going to make it easy and simple, and nothing is going to worry to you. So, don't worry, I'm going to explain it into Hindi. अबे इंग्लिश मत छाड़, हिंदी बोल हिंदी। ओके ओके सॉरी। तो मैं हिंदी में बोलता हूँ, ठीक है। देखिए कभी कभी आ जाता है, ठीक है, तो हिंदी में बोल रहे हैं। तो आज हम इडियम्स और फ्रेजेस के बारे में जानने वाले हैं। इडियम्स को हिंदी में कहते हैं मुहावरे और फ्रेजेस को हिंदी में कहते हैं वाक्यांश, जो किसी वाक्य का हिस्सा होता है। पहली वाली वीडियो में आप जान चुके हैं इडियम्स और फ्रेजेस को डिटेल में, तो आज हम जानेंगे थोड़े और इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो तैयार हो जाइए इडियम्स एंड फ्रेजेस के सफर पर जाने के लिए। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। पहला वाला है टू स्टेयर इन द फेस। इसका मतलब क्या होता है? धमकी देना। समझ गया क्या? अरे समझ में नहीं आया भैया? देखो, ऐसे तो हमें किताब में भी मिल जाता है, लेकिन ये दिमाग में बैठना चाहिए, खोपड़िया में फिट होना चाहिए। उसके लिए क्या जरूरी है? समझना। समझेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे। टू स्टेयर इन द फेस, धमकी देना, टू स्टेयर इन द फेस, धमकी देना, टू स्टेयर इन द फेस, धमकी देना, ऐसा नहीं करना है। एक बार पढ़ लो और दिमाग में सेट कर लो। आओ समझते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है टू स्टेयर। स्टेयर का मतलब क्या होता है? घूरना। इन द फेस मतलब चेहरे पर, यानी चेहरे पर घूरना। इसका हिंदी मतलब क्या है? धमकी देना। आपने देखा ना, जब भी कभी कोई धमकी देता है तो आंखें तिरेर कर आपको देखते ऐसे, और सामने वाला समझ जाता है कि ये मुझे धमकी दे रहा है। तुम मुझे धमकी दे रहे हो आंखों से, ठीक है। तो स्टेयर मतलब जैसे ही आप किसी के चेहरे पे घूरते हो ना, मतलब बिना पलक झपकाए, तो सामने वाले को क्या लगता है कि आप उसे धमकी भरी नजरों से देख रहे हो गया ना क्लियर? आओ अगला देखते हैं। अ 9 days वंडर, कम समय की खुशी। अ 9 days वंडर, कम समय की खुशी। अ 9 days, 9 दिन का। वंडर का मतलब क्या होता है? आश्चर्य। मतलब एक 9 दिन का कोई काम है। आपको पता है जब महीने के बारे में, चांद निकलता है, वो लगभग 14 दिन तक उजाले में रहता है, 14 दिन तक अंधेरे में रहता है। वही 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, वही वाली बात है। तो जब चांद निकलता है पूर्णिमा वाले दिन, तो उस दिन मतलब कितना अच्छा लगता है। और फिर वो आप कहते हो ना, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। लेकिन क्या ये खुशी एक लंबे समय तक रहती है क्या? टू प्ले विद फायर, खतरनाक काम करना। टू प्ले यानी खेलना, विद फायर। फायर मीन्स क्या होता है? आग। आग से खेलना बच्चों का काम है क्या? आग से खेलना खतरनाक है कि नहीं? जैसे ही आप आग में हाथ डालोगे क्या होगा? आपका हाथ जलेगा कि नहीं जलेगा? तो काम खतरनाक हुआ कि नहीं हुआ? तो टू प्ले विद फायर, खतरनाक काम करना। अगला वाला है बिग गन। इसका मतलब क्या होता है? प्रभावशाली आदमी। अब आइए इसको समझते हैं कि बिग गन क्या होता है। जैसे आपने रिवॉल्वर देखा हो, तो रिवॉल्वर में क्या होता है? 6 बुलेट्स होती हैं, 9 बुलेट्स होती है। तो वो क्या करता है? थाए 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 ऐसे करके। लेकिन AK-47 वो तो बड़ी बंदूक होता है, ऐसे इस तरीके की आवाज आती है, ठीक है। तो वो बड़ी बंदूक है, तो वो ज्यादा प्रभाव होता है, ज्यादा लोगों को मारेगी। ठीक वैसे ही बिग गन का मतलब क्या होता है? प्रभावशाली आदमी, जिसके पास बहुत ज्यादा पावर है, जिसके पास बहुत ज्यादा प्रभाव है। अगला है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इसका मतलब क्या होता है? आकस्मिक विपत्ति। अब यहाँ पे देखो, बोल्ट मीन्स क्या होता है? बिजली। फ्रॉम मीन्स होता है से, ब्लू मीन्स क्या होता है? आसमान। अब देखो, ब्लू मीन्स नीला होता है, लेकिन यहाँ पे ब्लू का जो रंग होता है कैसा होता है? नीला ही तो होता है। आप जा रहे हो, सडनली उस नीले आसमान में बादल छा गए और हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी, और एकदम से बिजली की कड़कड़ाहट सुनाई देती है और आप डर जाते हैं, आप घबरा जाते हैं। ठीक वैसे ही अगर हम कहें कि इसका मतलब आकस्मिक विपत्ति होता है, ठीक है। जो बिजली कड़कड़ाती है, आपसे पूछती थोड़ी है कि ए भैया यहां कड़के कि वहां कड़के। उसको जब कड़कना है कड़क लेगी, मतलब सडनली कड़केगी। तो जो विपत्ति भी आती है ना, वो अचानक ही आती है, आपसे पूछ के नहीं आती कि मैं आ रही हूं। अगला है कैट एंड डॉग लाइफ। इसका मतलब क्या होता है? कलहपूर्ण जीवन। कैट मीन्स क्या होता है? बिल्ली। डॉग्स में होता है कुत्ते, यानी कुत्ते और बिल्लियों की जिंदगी। तो आपने देखा है ना, कहीं भी अगर बिल्ली दिखेगी कुत्ते को, तो कुत्ता तुरंत दौड़ा लेगा, भौंकना शुरू करेगा, बिल्ली भागेगी वहां से। तो कुत्ते और बिल्ली ना आपस में दुश्मन होते हैं, लड़ाई झगड़ा करते ही रहते हैं। तो कैट एंड डॉग्स लाइफ को अगर हम हिंदी में कलहपूर्ण या झगड़े से भरा हुआ जीवन कहें, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है।
आइए अगला देखते हैं। इन वंस माइंड्स आई, इन वंस मतलब किसी के माइंड में क्या होता है, दिमाग, आइज मीन्स आंखें, तो इसको हिंदी में कहते हैं अंतर्दृष्टि में। ठीक है, वैसे आप कहते हो कि दिमाग में आंख होती है क्या, नहीं होती, यहां हमारी आंखें होती हैं, ठीक है, लेकिन जिसको हम त्रिनेत्र या तीसरा नेत्र कहते हैं वही होता है हमारे दिमाग की आंख। मतलब कि आप आंख बनिए, बंद करिए और आप इमेजिन कर सकते हैं कि नहीं, मेरे साथ करिए, मैंने भी आंख बंद कर लिया, आपने भी आंख बंद कर लिया, मैं बोल रहा हूं सफेद गाय, काला घोड़ा। आपके दिमाग में पिक्चर बन रहा था कि नहीं बना था, आपको वो चीज दिखाई दे रही थी कि नहीं दिखाई दे रही थी, आपकी आंखें बंद थी फिर भी वो चीज आपको दिखाई देती, इसका मतलब आपके दिमाग के पास आंखें होती हैं। उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतर्दृष्टि में, मतलब अंदर आप क्या सोच रहे हो, आंखें बंद है फिर भी हम देख रहे हैं। यार रात को जब आप सोते हो सपना आता है तो आंखें खोल के सपना देखते हो क्या, आंखें तो बंद रहती हैं और आप सपना देखते हो, इसका मतलब क्या है, दिमाग में आंख है तभी तो वो सपना देख पा रहे हो, वरना कैसे देख पाते। ठीक है, अगला वाला है इन ब्लैक एंड व्हाइट, इसका हिंदी मतलब क्या होता है, लिखित। आप समझते हैं ब्लैक, अब इसे किस रंग से लिखा है, ब्लैक से लिखा है, पेन या कलम जो होता है ब्लैक से होता है, व्हाइट क्या हो गया, कागज, तो सफेद कागज पे जो भी काले अक्षर से लिखा जाएगा उसे लिखित ही तो कहेंगे। क्या कह रहा है, इन ब्लैक एंड व्हाइट, काले और सफेद में, वो कहावत भी आपको याद होगी ना, काला अक्षर भैंस बराबर। तो अगला वाला है लॉन्ग फेस, इसका मतलब क्या होता है, उदास। लॉन्ग फेस, लॉन्ग फेस का मतलब है जब आपका मुंह ना लंबा, जैसे करते हो इस तरीके से, जब आप मुंह करते हो आपका मुंह थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो अब इस तरीके से लंबा मुंह कोई भी करेगा आपको तो उदासी होगी ना, थोड़ी सी आप थोड़ी सी उदास हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। लेकिन मुंह को छोटा करना, ऐसे स्माइल करिए तो मुंह आपका छोटा रहता है स्माइल करने पे, इसका मतलब क्या कि आप खुश हो, लेकिन जैसे आप मुंह ऐसे लंबा कर देते हो तो आप दुखी हो जाते हो उस वक्त। ठीक है, तो लॉन्ग फेस का मतलब क्या होता है, उदास। मैन इन द स्ट्रीट, इसका मतलब क्या होता है, साधारण। मैन मीन्स आदमी, स्ट्रीट का मतलब क्या होता है, गली। जो आदमी गली में घूमता है वो साधारण ही तो होता है। कभी आपने वीआईपी को, मुकेश अंबानी को, नरेंद्र मोदी को, अमिताभ बच्चन को यूं ही ऐसे ही सड़क पे घूमते देखा है क्या, है कि चप्पल पहन के घूम रहे, नहीं देखा ना। वीआईपी चप्पल पहन के सड़क पे नहीं घूमते, एक आम आदमी, एक जो साधारण आदमी होता है वो सड़क पे आपको दिखेगा। तो मैन इन द स्ट्रीट का मतलब क्या होता है, साधारण। अगला लिखा है नेक एंड नेक, इसका मतलब क्या होता है, बराबरी में। नेक का मतलब क्या होता है, गला। जैसे मान लो ये मेरा गला है, एक और व्यक्ति खड़ा तो उसका गला है, मतलब बराबर से करके। हम लोग क्या होता था ना बचपन में कि हम लोग ऐसे करते थे, मिलाते थे, देखते कौन बड़ा है, तो ऐसे मैच करते थे ना, अरे मेरा सर तुम्हारा सर मैच कर रहा है, तो गला गला जब आपस में बराबर में मैच करते तो क्या होगा ना, बराबर में, कि दोनों लोग खड़े होंगे ना, बराबर है हम दोनों, हम इक्वल है। तो नेक एंड नेक का मतलब क्या होता है, बराबरी में। अगला वाला है आउट ऑफ पॉकेट, आउट ऑफ पॉकेट का मतलब क्या होता है, बिना पैसे के। आपने वो जेब देखा ना, या पिक्चर में आपको दिख रहा है, इसे जेब बाहर निकली हुई है आपकी, और तो आउट ऑफ पॉकेट मतलब बिना पैसे के। अब जब जेब आपकी पॉकेट आप बाहर निकले तो पैसा कहाँ, मतलब कुछ नहीं है ना। किसी को आपको बताना है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो जेब में हाथ डालिए और जेब को ऐसे बाहर निकाल दीजिए, सामने समझ जाएगा ये बहुत ही बड़ा कंगाल आदमी है, इससे बात ना करो, उसके पास पैसे नहीं है, ये आउट ऑफ पॉकेट है। एट द 11th आवर, इसका मतलब क्या होता है, अंतिम क्षण में। आपको वो घड़ी याद है ना, 1 से 12 वाली, जिसमें 1 से 1 बजता है फिर 12 बजता है, ठीक है। तो इसमें क्या, एट 11 था, जैसे ही सुई 11 पे जाती है, 1 ही घंटा तो बचता है, मतलब हम सुबह से काम करने में लगे हुए हैं, 1 बजे से काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे 11 घंटे बीतते हैं हमारा काम हो जाता है, मतलब कि अंतिम क्षण में हमारा काम हो जाता है। अगला लिखा है हैंड एंड ग्लव विथ, का मतलब क्या होता है, घनिष्ठ होना। ये क्या है, हाथ। अगर इसमें ग्लव पहन लूं तो ग्लव की दोस्ती और हाथ की दोस्ती घनिष्ठ होगी कि नहीं होगी, मतलब ग्लव आपसे बिल्कुल चिपका रहता है कि नहीं चिपका रहता है, तो घनिष्ठ का मतलब क्या, एकदम बहुत क्लोज हो, बहुत पास हो। तो ये कहना कि हैंड एंड ग्लव विथ का मतलब क्या, घनिष्ठ होना, तो ये तो तर्कसंगत है। अगला लिखा है इन फुल स्विंग, इन फुल स्विंग का मतलब क्या होता है, पूरे जोर पर। आपने झूला देखो ना, बार बार स्विंग करता है, स्विंग 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 स्विंग, तो झूला जब पूरे जोर पर, तो खूब तेजी से घूमता है, स्विंग करता है बार बार। तो इन फुल स्विंग का मतलब क्या कहते हैं, पूरे जोर पर, मतलब पूरा एकदम फुल स्विंग है, पूरा चक्कर लगा रहा है, तो उसको हम बोल सकते हैं पूरे जोर पर, इन फुल स्विंग को। आइए अगला देखते हैं। लिखा है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मतलब कोई कसर न छोड़ना। यहाँ क्या लिखा है, लीव मीन्स छोड़ना, नो मीन्स कोई नहीं, स्टोन का मतलब पत्थर, अनटर्न्ड बिना उसको हिलाए, मतलब जितने भी पत्थर थे सबको आपने क्या किया, हिला हिला के, खूब हिला हिला के देखा, सारी आपने कोशिश कर ली, सारी जान डाल दी, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ा। एक एक पत्थर को आपने उठा के देखा, बट पत्थर के नीचे सोना तो था ही नहीं, बट आपने मेहनत की, कोई कसर नहीं छोड़ा।
अगला है लिव इन फूल्स पैराडाइज। इसका मतलब क्या होता है? मूर्खता पूर्ण सोच। अब इसको समझते हैं। लिव मीन्स क्या होता है? रहना, फूल मतलब मूर्ख, एस लगा, इसका मतलब होता है काकी के, पैराडाइज मतलब स्वर्ग, यानी मूर्ख के स्वर्ग में रहना। वो शेख चिल्ली याद है ना? अंडा लेके आता है, सपना देखता है इसमें से मुर्गी निकलेगी, मुर्गी और अंडे देगी, फिर उन अंडे को बेच करके मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, उन पैसों को बेच के मैं बहुत बड़ा फार्म बनाऊंगा, फिर फार्म से और बड़ा फार्म बनाऊंगा, बड़ा सा घर लूंगा और शादी करूंगा, फिर मेरा जो बच्चा होगा मेरी बात नहीं मानेगा तो जोर से उसे मैं डंडे से मारूंगा, जैसे डंडे से मारता है अंडे पे पड़ता है डंडा और अंडा फूट जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? लिव इन फूल्स पैराडाइज। ना मूर्ख जो होता है ना, ऐसे खुली आंख करके या बंद करके एकदम सोचेगा कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, करता हो कुछ नहीं, बस उसके दिमाग की बातें रहती, ख्याली पुलाव पकाता रहता है बैठा बैठा। अगला लिखा है मूव हेवन एंड अर्थ। इसका मतलब होता है भरसक प्रयास करना। मूव का मतलब है हिला देना, हेवन का मतलब होता है स्वर्ग, एंड अर्थ मतलब धरती, मतलब उसको ना हिंदी में तो धरती पता ले करना, मतलब हर जगह पे मैं गया, पूरी जान लगा दी। जैसे होता ना यूपीएससी में बच्चे एग्जाम को पास करने के लिए भरसक प्रयास करते हैं, मूव हेवन एंड अर्थ कर देते हैं, धरती और स्वर्ग हिला डालते हैं, लेकिन फिर भी फेल हो जाते हैं, सिलेक्शन नहीं होता। अगला वाला है आउट ऑफ डेट। आउट ऑफ डेट का मतलब क्या है? अप्रचलित। आउट मीन्स क्या होता है? बाहर। डेट मीन्स क्या होता है? दिनांक। जो दिनांक से बाहर हो गया उसे आप क्या कहोगे? आउट ऑफ डेट ही तो कहोगे ना। आज क्या है? 26 फरवरी सन 2023। ठीक, अब ये जो वीडियो आज अगर आपने देख लिया तो ये ठीक है, मतलब रेलेवेंट है, लेकिन अभी इस वीडियो को आप 27 को देखो, मार्च को देखो, तो क्या हो जाएगी? मतलब कहेंगे उस दिन से आउटडेटेड हो गई, मतलब आज के दिन की नहीं है। आउटडेटेड का मतलब क्या है? अप्रचलित या पुराना, जो जिस दिन में हम जी रहे हैं उस दिन में वो चीज ना होकर के पीछे वाले दिन में, मतलब पास्ट में चली गई है। तो आउट ऑफ डेट का मतलब क्या है? अप्रचलित। अब उस तरीके की चीजें यहाँ पे नहीं होती। जैसे अमिताभ बच्चन वो पहनते थे ना, अमिताभ बच्चन लंबी लंबी वो पैंट पहनते थे, पैंट बहुत चौड़ा चौड़ा होता था, अब वो कहां चल रहा है? अब तो पैंट का नीचे की जो मोहड़ी होती है वो पतली हो गई है, तो वो क्या होगा? वो फैशन क्या होगा? आउटडेटेड हो गया, आउट ऑफ डेट हो गया। अगला है रीड बिटवीन द लाइंस। इसका मतलब क्या है? गुप्त अर्थ। तो रीड मीन्स क्या होता है? पढ़ना, बिटवीन मीन्स बीच में, द लाइंस मीन्स पंक्तियों के, यानी पंक्तियां जो लिखी रहती है ना उसकी मीनिंग कुछ और होता है, लिखा कुछ और है, मीनिंग कुछ और है। जैसे अभी यहाँ पे लिखा है नाच न आवे आंगन टेढ़ा। बताओ इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है एक व्यक्ति जिसको कोई काम करना नहीं आता, लेकिन वो क्या बहाने बनाता रहता है कि मुझे ये काम करना तो आता है, लेकिन ये चीज होती तो मैं इसे अच्छे से कर लेता। जैसे भी इसी को समझते हैं, नाच न आवे आंगन टेढ़ा, मतलब क्या है? कोई व्यक्ति उसे चलो नाचो, कह यार नाच तो मैं बहुत लेता, माइकल जैक्सन मुझसे हार जाता था जब मैं नाचता था, लेकिन क्या बताऊं यार तुम्हारा आंगन ही टेढ़ा है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं? बहाने बनाते हैं, उनको अकल होती नहीं है कि कैसे काम किया जाता, बस बहाने, ये होता तो ये कर लेता, और ना वो चीज कभी होती है ना वो कभी उस चीज को कर पाते हैं। तो रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब क्या होता है? गुप्त अर्थ, मतलब कि उस लाइन के पीछे की मीनिंग क्या है उसको समझना या उसको जानना। ठीक है, तो ये था इडियम्स एंड फ्रेजेस का वीडियो आज के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।